अमेरिका के मुसलसल 10वें रात भी ईरान पर बड़े हमले। अमेरिकी फिजाइया की ईरानी शहर चाबहार, कनार्क, बंदर अब्बास, हुर्मजगान, होश शहर और तबरेज पर बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल, ड्रोन, लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अहम बैन अल-अक़वामी बहरी गुजरगाह से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी। मई के आगाज से अब तक सेंटकॉम की फोर्सेस ने तकरीबन 900 तजारती जहाज़ों और 45 करोड़ बैरल खाम तेल की तरसील में मदद फराहम की। ईरान का भरपूर जवाब। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदाराना इनकलाब का कहना है बहरीन के शहर महरक में अमरीकी रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रफ़ा में नस्ब अमरीकी पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी उड़ा दिया। कुवैत में अमरीकी रडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तंसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। अली अल सालम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को भी निशाना बनाया। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर भी हमला। दूसरी जानिब आबे हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने पर 2 ऑयल टैंकरों में धमाके के बाद आग लग गई। ईरान के खिलाफ जंग में 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी। पेंटागन की तस्दीक। तर्जुमान शॉन पॉर्नेल का कहना है 7 जुलाई से अब तक अमरीकी फौजियों को मुख्तलिफ नौयत के जख्म आए। 96% जख्मी फौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ शुमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। दूसरी जानिब ईरानी हमले में एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज उर्दन में ईरानी हमले के मुकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी अज़ा का जायजा ले रही है। अमरीका ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का इतराफ़ पहले ही कर चुका। एक अमरीकी फौजी लापता है। जब भी ईरान किसी अमरीकी फौजी को कत्ल करेगा उसे कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है वजीर जंग पीट हेग्सेथ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेनियल केन और अमरीकी फौज को इस बारे में वाज़ेह हिदायत दे दी हैं। अमरीकी महकमा जंग पेंटागन ने तस्दीक की है पिछले हफ्ते शुमाली इराक और उर्दन पर ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हममनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला दौरे के दौरान मस्बत पेशरफ्त की नवीद लाएंगे। सिकंदर मोमिनी के दौरे पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़कीदुल मिसाल है। अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। ईरान से कशीदगी। अमरीका के पेट्रोलियम ज़खायर 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। बैंक ऑफ अमेरिका के चार्ट के मुताबिक मुल्क में तेल के 43 दिन की सप्लाई बाकी है। मजमूई तौर पर अमरीका के कुल ज़खायर तकरीबन 730.8 मिलियन बैरल रह गए। ये सतह जुलाई 1983 के बाद सबसे कम है, जो अमरीकी तवानाई सिक्योरिटी के लिए एक अहम इशारा तस्वुर की जा रही है। ईरान के बाद अमरीकी सदर ने कनाडा से तजारती जंग छेड़ दी। कनाडा के बेशतर अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कनाडा इन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ पॉलिसियों के जवाब में इकदाम किए थे, इसलिए इसे जवाबदेह ठहराना ज़रूरी है। सदर ट्रंप ने टैरिफ नाफिज करने के लिए 3 ऐलानात पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा कैनोला की दरामद पर दस्तखत। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिली। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अनीता आनंद ने अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अनीता आनंद की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात।
पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दहाइयों पर मबनी सफारती ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत बाहमी ताल्लुकात में कलीदी हैसियत रखती है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी कनाडा की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान पार्लिमानी सफारतकारी को मज़ीद फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में छतें गिरने और सैलाबी रेलों से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 14 घरों को भी नुकसान पहुंचा। हादसात पेशावर, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, चित्राल, लोयर, एबटाबाद, मानसेहरा, तोरघर और कुरम में पेश आए। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। नशीबी इलाके और सड़कें पानी में डूब गई। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। वासा अमला भी मुतहरिक निकासियाब में मसरूफ। लाहौर में जोहर टाउन शादेवाल चौक के करीब सड़क पर गहरा गड़ा पड़ गया। दूसरी तरफ दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। जलालपुर भटिया में दरिया किनारे आबादियों को खाली करा लिया गया। मुल्हिका देहात से नकल मकानी। कसूर में दरिया सतलुज में सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। अहमदपुर शर्किया में रेस्क्यू टीमों की मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियती मशक़ें जारी। दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी बरसाती गुजरगाहों में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक सैलाब के खदशात। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरावाला, सरगोदा, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, नारोवा, लाहौर, उकाड़ा, चकवाल और अटक के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। आज़ाद कश्मीर में दरिया जेहलम, दरिया नीलम, दरिया पूंछ, भिम्बर नाला समेत दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली से लाह खतरात से बखूबी आगाह है। समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब कहा, सिंध पहला सूबा है जिसमें गाड़ियों की इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया गया। अवाम में इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ आगाही बढ़ाना अशद ज़रूरी है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। पैंतीस पैसे आपने जो है वो पेट्रोल में जो है वो कम किए और 5 रुपये डीजल में बढ़ा दिए। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी डीजल पे चलती है। तो मेरा ख्याल है कि आवाम का इन्हें कोई दर्द नहीं है। आवाम जो होती है ना, उसके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। जब पेट्रोल महंगा होता है तो इतनी जल्दी और स्पीड से बढ़ा देते हैं कि मतलब थोड़ा सा वक्त भी नहीं देते। और जब पेट्रोल सस्ता करने की बारी आती है पहले तो टाइम बढ़ा लेते हैं और फिर जब इतना सस्ता भी इतना करते हैं कि मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि ये सस्ता हुआ या हमें नहीं हुआ। पेट्रोल आज के लिए सिर्फ 35 पैसे सस्ता, नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा कर दिया गया, 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गया। सारिफीन ने पेट्रोल की कीमत में चंद पैसे कमी को आवाम के साथ मजाक करार दे दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत ने कमी की है तो चंद पैसे, जबकि डीजल महंगा किया तो 5 रुपये। हुकूमत आवाम के हाल पर रहम करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1877 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,77,804 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,75,927 पर बंद हुआ था। बरतानिया में बड़ा बहरान। नए वज़ीर आज़म ने काबीना बदल डाली। बल्दियाती इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त के बाद केयर स्टोरमर मुस्ताफ़ी हुए, जिसके बाद एंडी बर्नहम ने नए वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया। बर्नहम ने हुकूमत संभालते ही साबिक काबीना के 11 अहम वज़रा को ओहदों से फारिग कर दिया। अलग होने वालों में साबिक नायब वज़ीर आज़म और चांसलर जैसे बड़े नाम भी शामिल। और फीफा वर्ल्ड कप की फातेह टीम स्पेन का वतन वापस पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। मैड्रिड समेत मुल्क भर में जश्न का समा। सड़कों पर आवाम का जमे गफीर। मद्दाहों की खिलाड़ियों के हक में नारेबाजी। मेगा इवेंट के फाइनल में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी थी।